नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज सूजापुर में और यह गौरीगंज के क्षेत्र में आता है। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं गार्गी जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपने देखा है ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चल रहा है, खिचड़ी भोज। आपने देखा होगा कि 22 तारीख को जो हमारे बीच भगवान श्री राम, हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार में थे कि मंदिर कब बनेगा। और लोगों के द्वारा यह पूछा भी जाता था कि यह तो हो रहा है कि मंदिर होगा, लेकिन होगा कब यह किसी को नहीं पता था। अब सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं और यहाँ कार्यक्रम जो है सुबह से स्टार्ट था। आइए इनसे मिलते हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार। आज आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में बताएं। ये कार्यक्रम स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया और एक खिचड़ी भोज के माध्यम से एक जनसंपर्क और जनता के साथ बने रहने का एक कार्यक्रम था कि हम यहाँ के लोगों के साथ जुड़ें और साथ ही स्वागत करें हमारे जो राम मंदिर बनने के जो नींव रहे हैं, जो उसके प्रणेता रहे हैं, जो बाबरी विध्वंस के में अपने अहम रोल दिए हैं, उन लोगों का एक सम्मान करके और यहाँ पे भोज के माध्यम से सब आपस में जुड़े और जाने की क्या हुआ था, किस तरीके से उन लोगों ने कितना त्याग, कितना बलिदान दे करके बाबरी ढांचा को गिराया और आज जा करके कितने वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। जी। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बस उनके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप स्वाभिमान मंच से भी जुड़ें, हमसे जुड़े रहें। साथ ही आपको प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से और अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरीके से हम लोग को आगे कार्य करना है। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि हमको स्वाभिमान ही स्टार्ट करना है? स्वाभिमान मंच चूँकि कह सकते हैं कि हम लोगों के, हमारे हिंदुओं के, हमारे लोगों के खून में ही है स्वाभिमान। और स्वाभिमान मंच हम 2014 से चला रहे हैं, आज से नहीं, हम ये चला रहे हैं। और ये भारत के 8 राज्यों में और उत्तर प्रदेश के लगभग सब जिलों में हम ये चला रहे हैं संगठन अपना। जी। तो इस मंच के माध्यम से क्या होता है? इस मंच के माध्यम से हम सारे सामाजिक कार्यों को करते हैं, जिनको भी आप सोशल वर्क में कंसीडर करते हैं, वो सारे काम हम करते हैं। और संघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और जो भी हैं लोग, उन लोगों के साथ संपर्क में रह करके जनता की समस्याओं को, लोगों की जो भी समस्याएं हम सॉल्व करा पाते हैं अपने स्तर से, वो हम करते रहते हैं। जनता की समस्या जैसे कि आपको शासन स्तर से कोई समस्या है, आपके प्रशासनिक कोई समस्या है, तो हमारी जो जिला कार्यकारिणी है वो उसमें जा करके आपकी मदद करती है, अगर आपके संपर्क में वो हैं तो। और इसके अलावा जो भी आप सामाजिक कार्यों में कंसीडर करते हैं, जो भी काम आप कंसीडर सामाजिक कार्यों में करते हैं, वो सब स्वाभिमान मंच कराते हैं। जी। तो अभी तक कहाँ कुछ? सभी जिलों में है जी, सभी जिलों में है कार्यक्रम, अपने चलते रहते हैं। सुल्तानपुर, अमेठी है, इधर प्रतापगढ़ है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सब जगह हम लोग कार्यक्रम ही करते रहते हैं। जैसे कार्यक्रम यहाँ किया गया, अब इसके बाद कहाँ होगा? अब इसके बाद कार्यक्रम हमारा गोरखपुर का है। गोरखपुर हम जाएंगे, 16 को गोरखपुर में कार्यक्रम हमारा है। जी। और इसके अलावा भी हर जिला में जो जिले की कार्यकारिणी है वो अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। वो ये नहीं है कि हम वहाँ उपस्थित होंगे तो ही होगा। जिले की अपनी कार्यकारिणी है, वहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। जी। और ये अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या? उसके लिए ऑनलाइन एक फॉर्म है, उसका कोई शुल्क नहीं होता है। उसमें अपना केवल नाम, मोबाइल नंबर, पता और सारा डिटेल डाल करके आप जुड़ सकते हैं हमसे। जी। अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो रही थी। कार्यक्रम इस सुबह से स्टार्ट है और हम भी आए, हमने देखा यहाँ पर बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। और कुछ बस इतना ही हम अनुरोध करेंगे कि संगठन में शक्ति है, आप संगठन के साथ जुड़ें, स्वाभिमान मंच के साथ जुड़ें, ताकि हम भी और बेहतर कार्य कर पाएँ और हम और अच्छे तरीके से आपकी मदद कर सकें किसी भी स्तर पर जिस लायक हम और हमारा संगठन है। जैसा भी आपने देखा, गार्गी जी हैं जो कि सुल्तानपुर से हैं। लखनऊ से हैं। सुल्तानपुर भी है घर अपना। जी, लखनऊ है। जी, लखनऊ में रहते हैं। ऐसे भी हैं लोग जो कि समाज के लिए अपना मूल्य समय निकाल करके यहाँ तक सूजापुर पहुँची और जो भी कार्यक्रम था इन्होंने संपन्न किया। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के प्रमुख आरोपी रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सभी तालियों
धन्यवाद बहन डॉक्टर गार्गी तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, माताओं, बहनों और हमारे साथ बचपन के हमारे साथी और हमारे जनपद अयोध्या के 6 बार के सभासद पार्षद भाई दिलीप यादव जी, तो इस कार्यक्रम में हमारे साथी थे, उसमें घायल भी हुए थे ढांचा विध्वंस में। भाई डॉक्टर मिश्रा जी हमारे साथी आए, ये भी उसमें मुझे तो नहीं बने लेकिन ये भी उस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे और जिन्होंने सदैव ऊर्जा भरी जब हम लोग कभी कुछ पीछे होते थे। हमारे बीच उपस्थित सभी भाइयों, एक दिन में कोई चीज हो नहीं जाती है। 40 साल पहले जब हम लोगों ने सरयू तट पर यह संकल्प किया था कि परमहंस रामचंद्र दास जी ने संकल्प दिलाया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। सरयू जल से आचमन करके और सरयू जल में प्रवेश करके कसम खाई थी। तो हमने तो ये भी संकल्प लिया था कि प्रभु हे माता सरयू, अब मैं ही अपना घर तब बनवाऊंगा जब आप अपने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। वो दिन आवे ना आवे, जब आएगा जब जन्म में आएगा, जिस जन्म में आएगा उस जन्म में ही सही बार बार अयोध्या में जन्मूंगा, बार बार राम के लिए मरूंगा, फिर जन्मूंगा, फिर मरूंगा। किंतु भगवान ने इस बार तो सुन लिया और 40 सालों की वो तपस्या, मुझे वो क्षण याद आता है जब हमने अपने साथियों को गंवाया। इस अवसर पर वो भावुक क्षण होता है, कहने में अच्छा नहीं लगता है, पर विषय होता है जब वो 2 नवंबर को मुलायम सिंह की सरकार ने हम लोगों को गोलियों से छलनी किया था। 4 गोलियां लगी थी। ऐसा लगता था कि सपना अधूरा रह जाएगा और ढांचा ढहेगा नहीं तो मंदिर बनेगा नहीं। तो मुझे उठाकर जो भाई हमारे ले जा रहे थे, वो लोग कह रहे थे भैया घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा। और अपनी ही पूरी टीम थी, हमारे 7 साथियों की हत्या कर दी हुई थी। चीख रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे भैया बचाओ, भैया बचाओ। और भैया तो खुद घायल थे, भैया बचाते कैसे। वो दौर याद आता रहा कि अब क्या होगा, हम लोग तो मर जाएंगे, कैसे छूटेगा। ऐसे लाखों लोगों ने अपना प्राण दिया है। तो मैं रास्ते में महामृत्युंजय अचेतन अवस्था में, चेत आधा रह गया था, अचेतन अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए जब अस्पताल में ले जाया गया तो एक यही प्रार्थना की, हे महादेव, हे शंभो, यदि थोड़ी भी मेरे मन में कहीं से आपके प्रति भक्ति हो तो एक कृपा कर दीजिएगा कि एक बार मुझे और जीवन दे दीजिए कि ये जो 500 वर्ष का गुलामी का टीका है इसको मिटा दे, फिर हमें मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पवित्र बंधन के नीचे बता रहा हूँ आपको कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते जिस व्यक्ति को, जिसका सीना गोलियों से चलने वाला, जिसके सिर पर गोलियां लगी हो, जिसका जबड़ा टूट गया हो, जिसके हाथ में गोली फंसी हो, उसको चेतना आ गई और भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैं ठीक हुआ। वो 2 वर्षों हम लोगों ने संघर्ष किया, कई हजार लोगों की, जिसमें हजारों महिलाएं भी थी, सबकी टीम बनानी पड़ी। आज एक दिन में ये काम नहीं हुआ था, इसमें पूरी युवावस्था लगानी पड़ी थी। और जब 5000 लोगों की टीम अयोध्या में इकट्ठा हुई और हथौड़े, घन, तलवार, शपथ ये सब लेकर हम लोग तब गए, तो जो अयोध्या के मूल निवासी थे, जिन्होंने इनको गोद में खिलाया था, जिन्होंने साथ में कंचा खेला था, क्रिकेट खेला था, कबड्डी खेली थी, वो सब जान गए आज बाबरी ढांचे का अंतिम दिन होगा। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे होशो हवास से उस सत्य से अवगत करा रहा हूँ कि जब हम लोगों की टीम निकली तो ऊपर देखा और उसमें उस 5 दिसंबर की रात्रि जब हम लोग देवराम दास वेदांती के आश्रम में ठहरे थे, आपस में सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे और रो रहे थे। द्विवेदी जी ने पूछा था, भाजपा के बहुत बड़े नेता थे,